ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी बिल्कुल शानदार और जबरदस्त बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने समय का मैनेजमेंट भी कर रहे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को सीख भी रहे होंगे और सीखते सीखते उनको बहुत मज़ा भी आ रही होगी। तो मेरे भाई आज की शानदार क्लास में अपना होने वाला है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जैसा कि आप देख रहे हो, कल मैंने आपको करवाया था कि a मल्टीप्लाई बी बराबर जब कांस्टेंट हो या a मल्टीप्लाई बी बराबर जब चेंजमेंट हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, यानी कि चीनी वाले, पेट्रोल वाले, चावल वाले क्वेश्चन मैंने कल देखे थे। आज की क्लास में अपना होने वाला है आय बराबर खर्चा प्लस बचत, यानी अपनी इनकम क्या होती है कहोगे? अपनी इनकम होती है खर्चा और प्लस बचत पे। तो आज इसका जानेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ साथ करेंगे बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन मेरे भाई। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक बात सिखाएंगे और फिर आगे अपने क्वेश्चन के थ्रू उसको और अच्छे से जानेंगे कैसे अपने क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप एक बात निर्धारित कर लो कि आय बराबर जो होती है वो आय बराबर क्या होता है? खर्चा और प्लस बचत होती है। क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। सारे कंसेप्ट अपने पास हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच अपने पास इतनी बेहतरीन है कि आप जैसे ही ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना उनको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। पहले लेकिन कंसेप्ट सीखना बेहद जरूरी है, तभी जाके वो चीजें आप बहुत आराम से सीख पाओगे। सबसे पहले आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। मैंने कहा कि आपकी आय सपोज डेट आपकी सैलरी 1,000 रुपए है, क्योंकि अभी आप बेरोजगार हो तो आपकी सैलरी कितनी है? मान लेते हैं 1,000 रुपए। 1,000 रुपए है, इसमें से आपने 200 रुपए बचा लिए। कितने रुपए बचा लिए? मैंने कहा 200 रुपए आपने बचा लिए। सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। 200 रुपए आपने बचा लिए तो कहोगे मेरे पास जो खर्चा कर दिया वो कितना कर दिया? 800 कर दिया। ठीक है ना मेरे भाई? खर्चा कितना कर दिया? 800 कर दिया। मैंने कहा आपकी सैलरी जो है वो 20% से बढ़ जाए। सैलरी कितने से बढ़ जाएगी? सैलरी मैं कह दूं आपकी सैलरी जो है 20% से बढ़ जाए। सैलरी 20% से बढ़ गई। सैलरी 20% से बढ़ गई। 1,000 का 20% कितना होता है कहोगे? 1,000 का 20% मेरे भाई 200 होता है। सैलरी अगर 20% से बढ़ गई तो सैलरी अब कितनी हो गई? सैलरी कहोगे 1200। 20% करेंगे कितना आ जाएगा? 200। 200 यानी कि 1,000 पे 200 बढ़ गया यानी 1200। ये अपनी पुरानी सैलरी थी और इसको बोलोगे अपनी नई सैलरी। ये पुरानी सैलरी थी और ये अपनी नई सैलरी थी मेरे भाई। सारी बातें यहां से समझ जाओगे ना तो आगे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। फिर मैंने कहा अगर आपकी सैलरी 20% बढ़ी है तो आपने सोचा जब सैलरी बढ़ गई है तो खर्चे को भी 10% बढ़ाना चाहिए मेरे भाई। तो आप खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर दिया। खर्चे में भी आपने कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर दी? 10% की। 10% की बढ़ोतरी कर दी। 800 का 10% कितना? 80। 800 में 80 की बढ़ोतरी यानी कितना हो गया? 880। तो मेरे भाई एक बात आप बताओ, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जैसे मैं पूछने जा रहा हूं कि अगर आपकी आय 20% बढ़ जाए तो वो खर्चे में 10% बढ़ोतरी कर देता है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? आप कहोगे 1200 टोटल आय थी, 880 खर्चा कर रहा, तो यहां से बचा कितना रहा होगा? ये कितना? 8 3 11 और 20 कितना आ जाएगा ना? 320। यानी कितने की बढ़ोतरी कर रहा है ये? 320 रुपए की वो बचत कर पा रहा है। पहले बचत उसकी 200 थी, अब बचत कितने की हो गई? 320 की। तो बचत कितने से बढ़ गई? 120 से बढ़ी। बचत कितने की बढ़ी? 120 पे। कितने पे बढ़ गई? क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो बटे का 200 गुड़े का 100, तो ये बराबर क्या आ जाएगा? बचत में वृद्धि आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई? बचत में वृद्धि आ जाएगी। बचत वृद्धि परसेंट आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गई चीजें? बोलोगे 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से कटेगा ये 6 बार में, यानी कि 60%। कितना आ जाएगा? तो 60% इसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। बचत में 60% की वृद्धि हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। मैंने कहा जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि आपकी सैलरी अगर 1,000 रुपए है उसमें से 800 आप खर्चा करते थे तो 200 मेरे भाई आप बचा लेते थे।
200 बचा लेते थे। अब जैसे ही नई सैलरी हुई, नई सैलरी में क्या हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, सैलरी हो गई 1200। अब आपने जब सैलरी 20% बढ़ा दी तो खर्चा भी आपने 10% से बढ़ा दिया। 800 का 10% 80, यानी अब खर्चा आपका 880 होने लगा। टोटल सैलरी 1200 थी, 880 आप उसमें से खर्चा कर रहे हो तो बचा कितना रहोगे, 320। तो आपसे पूछेगा बचत में कितनी वृद्धि हुई। बचत पहले 200 की थी, अब 320 की हो गई। बचत 120 से बढ़ गई, 200 पे गुणा का 100। ये था अपना कंसेप्ट। और इसको आसान तरीके से और कैसे जानेंगे, ये अपना एक बेसिक मेथड है जो अपना पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका अगर थोड़ा सा मेथड नंबर 2 थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और एक थर्ड मेथड जो बताऊंगा वो मेरे भाई बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले इसकी सैलरी कितनी रही, 1800 200। तो इसको आप ऐसे लिख लो, आय बराबर कितना होता है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो खर्चा इसका 800 था और बचत इसकी कितने की थी, 200 की थी। ठीक है, इसमें से 20% की वृद्धि, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, कहोगे 200। 800 का 20% कितना हो जाएगा, 800 का 10%, क्योंकि 10% बढ़ा रहे हो। 800 का 10% मेरे भाई कितना हो जाएगा, 80। 800 का 10% 80, टोटल 200 की वृद्धि हो रही। अब की बार सीधा काम किस पे कर रहे हैं, सीधा काम वृद्धि पे कर रहे हैं, सीधा काम वृद्धि पे कर रहे हैं। तो 200 80 की यहाँ पे हो गई, तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हो जाएगी, कहोगे 120। अब 120 की वृद्धि है, 120 की वृद्धि है मेरे भाई, किस पे, 200 पे गुणा का 100 कराएंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, कहोगे अपने पास आ जाएगा वही 60% जो आपका ऊपर से आया था। आ गया ना 60%। तो ये था अपना मेथड नंबर 2। ये सीधा का सीधा किस पे काम कर लिया, अपना वृद्धि पे काम कर लिया मेरे भाई। क्लियर हो गई चीजें। अब साइड में जानेंगे इसका एक और तरीका जो बिल्कुल बेहतरीन सोल्यूशन है, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या कहता है, अपना एलिगेशन मेथड होता है मेरे भाई। क्या होता है, एलिगेशन मेथड। अभी आपको मैंने एलिगेशन नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहां पे मैं आपको एलिगेशन का एक सबसे पहले बताऊंगा कि एलिगेशन होता क्या है। तो जब कोई भी आपने दो चीजों को मिला के एक आपने तीसरी चीज अगर बना दी है, वहां पे एलिगेशन मेथड लगता है। जैसे सपोज दैट मैंने कहा आपने ए को मिलाया और बी को मिलाया, ए बी को मिलाने के बाद आपने कुछ बना दिया, यानी ए प्लस बी यानी कि सी बना दिया। यहां पे आपका अप्लाई होगा एलिगेशन मेथड, यानी कि ए को यूज किया और बी को यूज किया, दोनों को यूज करके आपने एक चीज बना दी, वहां पे अप्लाई होता है अपना एलिगेशन मेथड। तो मेरे भाई यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपने क्या किया है, कहोगे हमने आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत होता है। बहुत ध्यान से समझना, खर्चा प्लस क्या होता है, बचत होता है। यानी आपने जब खर्चा और बचत को मिलाया तो आप कहां पहुंच गए, आय मिल गई आपको। यानी कि सिंपल सा मैं अगर आपको बताना चाहूं यहाँ पे एलिगेशन, तो खर्चा यहाँ पे हो गया और बचत अगर यहाँ पे हो गया, इन दोनों को आप जैसे ही मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कहोगे इन दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगा। मेरे भाई अगर ये लाइन आप समझ गए ना तो इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। और एलिगेशन का एक रूल और समझ लेना कि जैसे कि आप इसमें से घटाने के बाद ये प्राप्त करते हो, यहां से आपके सामने जो वैल्यू आएगी, सपोज दैट ए रेशियो का बी आएगा। तो ये जो ए रेशियो का बी, क्योंकि इसमें से माइनस करने पे ये आता है, इसमें से माइनस करने पे आपका ये आता है। अभी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये रेशियो जो होता है ए रेशियो का बी, ये रेशियो किसके किसके बराबर होता है, इनकी वैल्यू के बराबर होता है, जो इनकी वैल्यू एक्स रेशियो का वाई होता है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में आते हैं और अपने क्वेश्चन से ही सिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसकी आय कितनी थी, कहोगे 1000 थी। खर्चा कितना था, 800 था। बचत कितनी थी, 200 की थी। तो एक साइड अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खर्चा, और मेरे भाई दूसरी साइड क्या लिख देंगे, अपनी बचत। खर्चा लिख देंगे और बचत लिख देंगे। सबसे पहले तो एक बात बता दो, खर्चा और बचत का रेशियो कितना है, बहुत ध्यान से समझना। कहोगे खर्चा अपना 800 कर रहा है, बचत अपना 200 कर रहा है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो पे काम करना है। ये 800 खर्चा कर रहा है मेरे भाई, ये 200 की बचा पा रहा है, तो ये कितना हो गया, कहोगे 800 रेशियो का 200। ये 800 है और ये कितना है अपना 200। ऐसे भी लिख सकते हो, अभी रेशियो में भी काम कर लेंगे। अब आपसे कह रहा है आय में 20% की वृद्धि हो गई। आपको अभी क्या बताया, खर्चा बचत मिलके क्या आता है, यहाँ पे आय। यहाँ पे मेरे भाई जो बॉक्स आता है ये किसका आता है, तो आय का आता है। आय में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, कहोगे 20%। वृद्धि हो रही तो मेरे भाई आप प्लस का लगा सकते हो। और खर्चे में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। खर्चे में अगर 10% की वृद्धि आ रही है तो खर्चे की जगह पे आप प्लस का 10% लिख सकते हो।
बचत का आपसे पूछा है तो मान लो बचत कितने की हो रही है, x% की वृद्धि हो रही है बचत में। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, तो x% की वृद्धि हो रही है। अब आप इनका एलिगेशन मेथड समझना बहुत प्यार से। मेरे भाई एलिगेशन में हमेशा बड़े में से आप छोटा घटाते हो और एक एक से बड़ा आता है तो दूसरा उससे छोटा आता है। जैसे मैंने कहा, यहीं पे आपको वो बात भी बतानी होगी। जैसे मैंने कहा ये 10 है और ये 20 है। मेरे भाई यहाँ पे समझना, यहाँ पे वैल्यू अपनी 15 की आएगी, 15 की आएगी, 18 की आएगी, 19 की आएगी। यानी कि 10 से छोटी नहीं होगी और 20 से बड़ी नहीं होगी। 10 और 20 के बीच में ही ये वैल्यू आती है। वो 11 भी आ सकती है, 15 भी आ सकती है, 16 भी आ सकती है, 17 भी आ सकती है, 18 भी आ सकती है, 19 भी आ सकती है। लेकिन क्या नहीं आ सकती, तो बोलोगे 20 के पार 21 नहीं आ सकती। समझ में आ गया ना। तो एलिगेशन में क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू होती है इन दोनों के बीच में होती है। तभी आप देख पा रहे होगे ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है। ये एलिगेशन का एक नियम होता है। आगे बढ़ेंगे। आपको क्या हो गया यहाँ पे, मैंने कहा 20 में से आप 10 घटा दोगे, कितना बच जाएगा, कहोगे 10 बच जाएगा, बच गया 10। अब मैंने कहा ये इससे बड़ा था, ये बड़ा था ना, तो अब ये इससे छोटा होगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, x माइनस का 20। अब फिर अगली बात मैंने आपको क्या बताई थी, ये जो रेशियो होता है यही रेशियो किसका होता है, इनका रेशियो होता है। एलिगेशन में आपको बहुत डिटेल से बताएंगे, यहाँ आपको ये चीजें समझना है बस। ये x माइनस 20 और रेशियो 10 कितना आ जाएगा, तो कहोगे x माइनस 20 और रेशियो 10 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो देखना x माइनस का 20 और बटा का 10 बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे इनका रेशियो लेंगे, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 800 बटा का 200 लोगे तो आपका आ जाएगा 4 रेशियो का 1। कितना आ जाएगा, 4 रेशियो का 1। तो x माइनस 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का गुणा इधर, 4 का गुणा इधर, तो कितना आ जाएगा 40। तो मेरे भाई x बराबर कितना आ जाएगा, 60%। x बराबर कितना आ जाएगा, 60%। तीन मेथड से अपने ने क्वेश्चन सॉल्व किए और तीनों मेथड से आंसर कितना आया, बोलोगे 60% आया। यानी कि वही कहते हैं बार बार कि तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलते मेरे भाई। लेकिन आपसे बोले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम में, तो मेरे भाई आपकी अप्रोच एग्जाम में ये वाली होनी चाहिए। ये मान लो 30 सेकंड के आंसर आपके आ जाएंगे, कितना भी टफ क्वेश्चन बना दे, सारे के सारे क्वेश्चन पिकअप किए हुए हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और पहले क्वेश्चन में ही हम आपको बताएंगे सबसे पहले एलिगेशन, फिर अपने बेसिक मेथड। एक बार आप कंफर्मेशन दे दो क्या चीजें अपनी क्लियर हो गई हैं, जल्दी से बता दो हमें, फिर हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है राम अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सीएचएसएल 21/3/2023 में पूछ लिया। ठीक है, ठीक है विपिन पाल, ठीक, ओके चलो। अब देखो इसमें सबसे पहले मैंने कहा इसमें हम आपको बताएंगे कौन सा मेथड, अपना एलिगेशन मेथड, क्योंकि बहुत टॉप कैटेगरी का मेथड होता है अपना, तो हम इसी का ज्यादा यूज करके आपको आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एलिगेशन मेथड से जानेंगे राम अपनी आय का 50% खर्च करता है। यानी कि आय का 50%। सबसे पहले पता हो जाता है आपको कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है अपना खर्चा और प्लस का मेरे भाई बचत होता है। मेरे साथी खर्चा प्लस बचत का हो गया। आय अगर इसकी 100% रही, आय इसकी कितनी रही, 100 रही, तो 50% इसने खर्चा कर दिया, यानी कितना खर्चा कर दिया, 50। तो बचाया भी कितना होगा मेरे भाई, 50। तो आपको ये चीज पता चल गई, खर्चा और बचत का रेशियो कितने का हो गया, 50-50 का, यानी कि 1:1 का। अब एलिगेशन यूज करेंगे तो एलिगेशन क्या कहता है, एक साइड आप रेशियो लिख लो खर्चा का और दूसरे साइड रेशियो आप लिख लो किसका, बचत। इनकी वैल्यू कितनी है, 50-50 लिख सकते हो या 1:1 भी लिख सकते हो, आपको जैसा उचित लगे मेरे भाई वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके क्या हो रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि। आय कहां पे आएगी, बीच में, क्योंकि खर्चा प्लस बचत को मिलाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आय होती है। आय कहां पे रहती है, तो यहां पे रहती है।
ठीक है, तो ये हो गया 20%। और आपसे कह रहा है व्यय में भी 10% की वृद्धि हो गई। व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि, यानी खर्चे में। खर्चे में तो 10% की वृद्धि हो गई मेरे भाई, खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई। तो बचत में आपसे पूछ रहा है कितनी वृद्धि होगी, तो आप मान लो x% की। अब आप इसमें एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन लगाने का एक बेहतरीन तरीका, 20 में से 10 घटाओगे कितना बच जाएगा, कहोगे 10 बच जाएगा, बच जाएगा 10। अब ये 20 इससे बड़ा था, यानी कि अब जो x आएगा वो इससे बड़ा आएगा, यानी कितना आ जाएगा x-20। अगर मेरे किसी भाइयों को ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा x इससे बड़े होने का मतलब क्या है, एक बात आप देखना, जैसे यहाँ पे 10 है, ये 10 से बड़ी वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 20 आ गई। 10 से बड़ी वैल्यू है, तो अब ये जो वैल्यू होगी वो इससे छोटी ही आएगी। अभी मैंने आपको पीछे वाले कंसेप्ट से बताया था, इस वाले तरीके से ये वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो इससे छोटी ही होगी, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो यहां पे आ गया अपना x-20। अब रेशियो क्या होता है, रेशियो आप ऐसे लिख लोगे x-20 और बटा का 10 बराबर कितना, 1:1। ये 50/50 रेशियो कितना है, 1:1। या फिर अगर आप लिखना चाहते हो अभी भी समझने के लिए, तो अभी भी आप 50/50 लिखोगे, तो ये कितने कट के आ जाएगा, 1:1। अब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10 और 20 कितना आ जाएगा, 30%। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 30%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लगना है इसमें, अगर इसको आपने इसको चीजों को टिप्स पे कर लिया। ये कंसेप्ट अगर आपने टिप्स पे कर लिया तो इन क्वेश्चन में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और गारंटी भी इस बात की है कि आपके हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट किया है, तो वो चेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरे भाई ये तो आप मेथड नंबर जो बहुत बढ़िया मेथड है वो हो गया। एक मेथड और मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि अभी एक बार ही बताया है, तो मेथड नंबर 2 जो मैं बताऊंगा वो लास्ट बार ही बता रहा हूं। यानी कि क्या कह रहा है कि अपनी आय का 50% खर्च कर देता है। आय अगर उसकी 100 थी, आय कितनी थी, 100 थी, उसमें से उसने 50% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना लिया, कहोगे 50 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या हो रहा है, व्यय में 10% की वृद्धि, आय में 20, इसमें 20% की वृद्धि, 100 में 20% की वृद्धि, तो मेरे भाई कितनी आ जाएगी, कहोगे 20 आ जाएगी। 100 में 20% की वृद्धि तो कितनी आ जाएगी, 20 की आ जाएगी। व्यय में 10% की वृद्धि, तो मेरे भाई 10% की वृद्धि, 50 का 10% कर दोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 5, तो इसमें 5 की वृद्धि। अब यहां पे कितने की वृद्धि, 20 की, यहां पे 5, तो ये 20 बराबर 5, तो यहां पे कितना आया होगा, कहोगे यहां आया होगा 15, क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। अब देखोगे 50 की चीज पे 15 की वृद्धि है, तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, बोलोगे परसेंट वृद्धि कितनी आ जाएगी, तो परसेंट वृद्धि आ जाएगी यहाँ पे 15 का इंक्रीमेंट है 50 पे, और गुणा करा देंगे 100 से, तो कितना आएगा मेरे भाई, आप देखोगे इसको सॉल्व करके, वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30%। 50 से काट लोगे, 2 बार में 50 गुणा 2 कितना आता है, 30%। क्लियर हो गई चीजें, एक बार और अच्छे से बता दो, आपकी हमें दोनों मेथड बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए मेरे भाई। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दो, फिर बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शानदार क्वेश्चन आपको और दिखाएं, जो कि अब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे। चलो ये वाला करना, फिर उसके बाद वो करवाते हैं। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी करके बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या आया है, जल्दी से। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्चा करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ऐसे सीपीओ 11/11/2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग।
तो क्या आ गया अपना आय का 65% खर्चा करता है। अपनी क्लास इंड होते टाइम मैं डेली आप लोगों से 2-4 मिनट की वार्तालाप करेंगे, जिसमें आपके व्यू पॉइंट जानेंगे कि आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, आपको किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, जिससे आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आए, वो चारों सब्जेक्ट हो आपके एग्जाम में, जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उससे आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करनी चाहिए। तो लास्ट क्लास इंड होने से पहले एक बार आप बताना मुझे, और इस पे हम अपना क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपसे। लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्चा करता है। फिर से वही बात, अपना आप एक ही मेथड लगाएंगे, एलिगेशन। आय बराबर क्या होता है कहोगे, होता है खर्चा प्लस का बचत। खर्चा प्लस बचत होता है। आय अगर अपना 100% की रही, आय अगर 100% की रही तो खर्चा कितना हो गया 65%। 100 का 65% कितना आ जाएगा 65। और बचत मेरे भाई कितने कर ली उसने 35 की। तो एक चीज क्लियर हो गई, जो खर्चा और बचत का रेशियो आ गया 65 और 35 का आ गया। अब लगाएंगे यहाँ पे क्या, अपना एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, ये अगर खर्चा है और यहाँ पे अगर बचत है तो बीच में अपना क्या आता है, आय आता है। खर्चे का रेशियो कितना है, खर्चा अपना 65 है और बचत अपना कितना है मेरे भाई, बोलोगे 35 है। ठीक है, फिर अपने खर्चे में 10% की वृद्धि, आय में 20%। आय होती है बीच में, तो 20% की वृद्धि यहां पे हुई, मैंने कहा बढ़ रहा है तो आप प्लस लगा लो। व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि, तो यहाँ पे प्लस का 10%। खर्चे में क्या परिवर्तन हो, बचत में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे लगाते हैं अपना वही तीर कमान। और तीर कमान क्या कहते हैं कि बड़े में से छोटा घटाएंगे, 20 में से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 10। ये इससे बड़ा रहा तो ये इससे छोटा होगा मेरे भाई, यानी कि अब क्या आ जाएगा x माइनस का 20। ये लाइन अब समझ गए होगे ना। जहां कहीं भी आपको चीजें ना समझ में आए, वहां पर आपको फिर से वो चीजें देख लेना है, क्योंकि अगर हम वही चीजें बार बार आपको रिपीट करके बताएंगे मेरे भाई, तो वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा चली जाएगी। क्लास की टाइमिंग होती है मॉर्निंग 9 बजे, और डेली 9 बजे के पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, एक नोटिस पहुंच जाता है, क्लास अपनी स्टार्ट होने वाली है, किस पर अपनी क्लास होने वाली है, तो आप वो नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, आपको मिल जाएगी। तो यहां से मैंने कहा था इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, x माइनस 20 और रेशियो 10। तो कहोगे x माइनस 20 रेशियो 10 जो होता है ये इसके बराबर होता है, यानी कि 65 और 30। 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 13 बार में। तो अब इसका गुणा अगर इसके साथ करा दो कितना आ जाएगा, तो कहोगे ये आ जाएगा x माइनस 20 बराबर कितना, 130 बटे का 7। x माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 130 और बटे का कितना आ जाएगा 7। अब इसको आप देखो क्या आ जाएगा, तो अब इसको अगर हम भाग करा दें और फिर बाद में जोड़ लें तो आसान होगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना बचा अपने पास, कहोगे 6। 6 और 0 7 अट्ठे 56 18। अब 20 में से 18 समथिंग कुछ जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 38.5 आ जाएगा मेरे भाई। ये 18 पॉइंट 856 हुआ, 4 बचा, 18.5 ये आ गया। 18.5 और प्लस का आप 20 जोड़ दोगे तो मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, बोलोगे अपना जो सही जवाब आ जाएगा 38.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 38.5% आ जाएगा। क्लियर हो गया, बताओ कितने आसानी से, सिर्फ एक लाइन से। यानी कि अब अपने दिमाग में आप बैठा लेना कि कभी भी अगर a प्लस बी से रिलेटेड अगर तीसरी चीज बन रही हो तो वहां पे एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। अभी जब आप एवरेज पढ़ोगे, जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ोगे, तो उसमें से भर भर के इसी का यूज करने वाले हैं और आपको बहुत शानदार तरीके से चीजें समझ आएंगी। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अब पिछले कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े थे क्योंकि वो इस टाइप से थे, तो अब इसको कराते हैं। लिखा हुआ है राज्य की आय 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सीजीएल 18/7/2023 में पूछा हुआ एक शानदार क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, अभी कुछ वो चेंजमेंट करने लगा। वो चेंजमेंट कहां तक कर सकता है एग्जामिनर, कि अब आपको आय परसेंट में ना देके रुपए में दे देता है बस। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसको हम बहुत आसानी से टैकल करेंगे। बस ये समझ लो आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है खर्चा प्लस का बचत। यानी अपना मेन उद्देश्य जो सबसे पहली लाइन पढ़ने के बाद ये होता है कि खर्चे और बचत का अपन रेशियो पता कर लें। एक लाइन पढ़ के खर्चा और बचत का रेशियो फाइंड कर लें, वो अपनी जीत होती है। आय कितनी है, कहोगे आय है 45,000 की। 45,000 में खर्चा कितना कर दिया 33,000,
तो 33,000 उसने खर्चा कर दिया मेरे भाई। अब बचा कितना रहा होगा बोलोगे, 45 में से 33,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 12,000 आ जाएगा, 12,000 ना, 12 और 33 से कितना हो जाएगा अपना, 45,000। ठीक है। अब अगर आप रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लो, कहोगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, और 3 से कटेगा ये 11 बार में, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में। ये अपन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप लास्ट तक पीछे देख पा रहे होंगे कि रेशियो उनका ही बाद में आता है, और रेशियो अपना कैसा आता है, सब कट पिटाने के बाद अपना जो बचता है वही रेशियो होता है। यही रीजन था कि मैंने परसेंटेज से पहले आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाया था। अब खर्चा आ गया ये, और बचत हो गया मेरे भाई ये, और बीच में क्या आती है, अपनी आय आती है। तो इनका रेशियो कितना है, कहोगे इनका रेशियो आपने जो निकाला है वो इसका तो 11 का है, और इसका कितने का है, 4। ये इन्हीं के ऊपर ये वैल्यू आप लिख दिया करो। आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि प्लस का 20% है। व्यय में 12% की वृद्धि, तो व्यय की जगह पे लिख दिया प्लस का 12%। बचत में क्या परिवर्तन आ गया, तो बचत में देखते हैं क्या परिवर्तन आएगा। तो मेरे भाई अब लगाएंगे अपने वही तीर और कमान और निकालेंगे अपना आंसर। तो 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, 8। 20 में से 12 गया, 8 बच गया। अब ये इससे बड़ा है तो अब x इससे जरूर बड़ा होगा, x माइनस का कितना आ जाएगा अपना 20। फिर से रेशियो की कहानी आ गई, तो मैंने कहा जो रेशियो x माइनस 20 और 8 का होगा, मेरे भाई x माइनस 20 के ऊपर x की इसकी वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू, x माइनस 20 के ऊपर कितना है 11, और 8 के ऊपर कितना है 4, तो ये लिखेंगे। 4 से काटेंगे इसको 2 बार में, 11 से गुणा 2 कितना हो जाएगा 22। तो x बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, कहोगे 22 और प्लस 20 यहाँ से, तो 22 प्लस 20 कितना हो जाएगा 42%। 42% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी मेरे भाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ये एक बेहतरीन मेथड। अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है सिर्फ एक मेथड पे करनी है, वो मेथड है अपना ये, बस। और जितने मैंने मेथड बताए हैं उसको आप छोड़ते जाओ। लेकिन कभी भी आपके सामने एग्जाम में ऐसा चैलेंज आ जाए कि आपको ध्यान ही ना आए ये मेथड सपोज डैड, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहता है, और ये क्वेश्चन आप करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। चलो आपको देते हैं हम यहाँ पे 40 सेकंड। 40 सेकंड में आप करके बताओ, टाइमिंग कहाँ से आएगी। चलो 40 सेकंड में आप करके बताओ इसका क्या आने वाला है करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। क्या आया करेक्ट आंसर, बोलो बोलो भाई बोलो। विपिन क्या रहा आपका आंसर, नेल्सन क्या रहा आपका आंसर। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। क्यों भाई इतना टाइम कैसे लग रहा है, ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया। चलो करते हैं सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 थी
और उसका मासिक खर्चा जो था 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% बढ़ा। तो विपिन पाल का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे नेल्सन जी आपका आंसर। चलो देखो, अब इसको आपके जो, अब देखो काफी चीजें अपन सीख चुके हैं, अब इसको करेंगे बिल्कुल एग्जाम में जैसे बैठ के अपने दिमाग में जो बातें हिट करनी चाहिए उस प्रकार से। मैंने आपको बताया एक साइड आप लिखते हो खर्चा और दूसरी साइड आप लिखते हो यहाँ पे क्या, बचत। खर्चा लिखते हो, बचत लिखते हो और बीच में अपनी आय आती है। तो आय में 16% की वृद्धि हो रही, तो आपने लिख लिया आय में 16% की वृद्धि हुई, 16% की वृद्धि हुई। और उसकी खर्चे में 8% की वृद्धि हुई। खर्चे में कितने की वृद्धि हो गई, 8% की। उसकी आय तो 80,000 थी लेकिन खर्चा ही 45,000 का था। खर्चा 45,000 का था, मान लेते हैं 80 यूनिट उसके पास आय थी, 45 यूनिट खर्चा कर दिया, बचाया कितना होगा, सिर्फ 35 यूनिट। इतना ही बचाया होगा ना। तो रेशियो फाइंड कर लेंगे यहां से। तो अब मेरे भाई आप देखोगे, मैंने कहा इसको मान लो आप x% का। x% का जैसे ही मानोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, कहोगे 16 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर रेशियो कितना आ जाएगा, x में से 16 चला जाएगा तो आ जाएगा x माइनस का 16 और बटा का 8 बराबर रेशियो कितना हो जाएगा, 45 बटा का 35 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 9। 7 और 9 यानी कि लिख लो इसको, 45 और बटा का 35 यानी कि 9 और बटा का 7। अब सॉल्व करते हैं, इसको आ जाएगा कितना, आ जाएगा x बराबर 9 अठे 72 बटा का 7, 72 बटा का 7 और माइनस का 16 है, प्लस का 16 उधर चला जाएगा। तो ये इससे कितने गुना लिखा हुआ है, कहोगे ये लिखा हुआ है 10 पॉइंट कुछ समथिंग। कितना गुना लिखा हुआ है, तो इसको काटेंगे 10 पॉइंट 7 दूनी 14, 10.2 समथिंग कुछ जाएगा। तो 10 में से 16 जोड़ेंगे कितना, 26 वाला अपना करेक्ट आंसर होगा। और 26 वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर अगर कैलकुलेशन भी बनाए ना तो अपने दिमाग में सारी बातें होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर होने चाहिए कि अपने क्वेश्चन को टैकल भी कैसे करना है। तो आप कहोगे टैकल कर लेंगे इसको 26.26% या 29% अपना आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी कैसे टैकल करनी है ये बात भी आपको जाननी है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रमेश की मासिक आय 16,500 थी और उसका मासिक खर्चा इतने का था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई। तो उसकी बचत में परसेंट वृद्धि बताओ। सीपीओ का पूछा हुआ है, एक सेम क्वेश्चन देख रहे हो, एक सेम थीम एग्जामिनर पकड़ता है। वो कितने भी साल के एग्जाम हो, वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उस एमटीएस का हो, जीडी का हो या सीजीएल का हो, आप कांस्टेबल रैंक का पेपर देके देख लो, आप इंस्पेक्टर रैंक का पेपर देख लो, अब मैथ में डिफरेंस ज्यादा है ही नहीं। क्योंकि सीजीएल में भी मैथ अब 25 और 30 की ही रह गई, 25 प्री में और 30 अपने मेंस में। और ऐसे ही सारे एग्जामों में बस लेवल इतना ही। जब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते थे मेंस में सीजीएल के, तब होती थी कि वहां पे वेटेज पता चलता था, अच्छे क्वेश्चन का वेटेज पता चलता था। अब चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, वो इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, अब मैथ में उतना डिफरेंस नहीं बचा है कि जितना कि रहता था। ठीक मेरे भाई, तो क्या है, मासिक आय उसकी 16,500, 16,500 में 10,500 उसने खर्चा कर दिया। तो 10,500 अगर खर्चा कर दिया तो बचा कितना लिया, बोलोगे बचा कितना लिया, मैंने कहा 165 उसकी टोटल यूनिट में अब काम करना। आय क्या है, आय नहीं, पीछे मैंने आय ही लिख दिया क्या, नहीं खर्चा ही लिखा। यहाँ पे क्या था अपना खर्चा और ये क्या था अपना बचत और बीच में अपनी क्या आती है, आय। तो आय में क्या हो रहा है, उसके 25% वृद्धि, तो लिख दिया अपना 25% की वृद्धि। उसके खर्चे में 19% वृद्धि, वह मतलब खर्चा 19% की वृद्धि। अब बताओ ये 16,500 उसकी आय थी, इसमें 10,500 उसने खर्चा कर दिया, यानी 105 यूनिट मान लो। यानी कि 165 में से चला जाएगा कितना, जीरो बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि कितना बच गया, 60 यूनिट। 60 यूनिट बच गया, तो अपने पास कितना बच गया, 60 यूनिट। क्या कर गया, एक सेकंड बस, 1 मिनट। 60 बच गया, ये कितना आ गया अपना 60। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब यहां से निकाल लेंगे इसका एलिगेशन, यहाँ पे x%, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन। तो 35 में से अपना 25 में से 19 चला जाएगा, कितना बच जाएगा अपना, बोलोगे 6 बच जाएगा। ये अगर इससे बड़ा रहा तो अब ये इससे बड़ा होगा और ये इससे छोटा होगा, यानी x माइनस का 25।
तो x माइनस का 25 और बटा का कितना आ जाएगा 6 बराबर कितना आ जाएगा कहोगे 105 बटा का 7। और 105 बटे के 60 को आप सॉल्व करोगे तो 15 से कटेगा 4 बार में, 15 से कट जाएगा 7 बार में। और आगे अगर आप काटा पीटी मचाना चाहोगे तो 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा कहोगे 7 त्रिक 21, 21 बटा का 2 और ये प्लस का कितना पहुंच जाएगा, माइनस का 25 है मेरे भाई तो प्लस का 25 हो जाएगा। 21 बटा का 2 होता है 10.5 और 10.5 में से आप कितना जोड़ दोगे कहोगे 10.5 में से जोड़ देंगे 25 अपना मेरे भाई, तो अपना करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 35.5। 35.5 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट, एलिगेशन मेथड और इस टाइप के क्वेश्चन, इस थीम वाले क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो, फिर अपने बढ़ेंगे अपने अगले टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि अब अगले क्वेश्चन ये तो मैंने पहले ही करा दिया। ये क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपके लिए रहेगा होमवर्क के लिए। ये आपका होमवर्क के लिए रहने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अभी निकाल के बता दोगे इसका आंसर क्या है या होमवर्क में करके बताना। तो सबसे पहले आप बता दो कि आज वाला मेथड अपना बिल्कुल क्लियर हो गया है। विपिन पाल का आ चुका है, और जल्दी से बताओ, और बाकी लोग बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन और है ये जो आपको होमवर्क में करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में लिए दिए, बाकी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, नेल्सन का भी आ गया, बिल्कुल डन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही शानदार तरीके से आप पढ़ते चलो, आप सीखते चलो, अपना पूरा प्रॉपर क्लास नोट्स, मैंने कहा था ना अपनी क्लास में कि जितना ऑपरेशन अपनी क्लास में होगा वो आपको पूरा क्लास नोट्स के फॉर्म में मिलेगा। इसकी ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको मिल पा रही होगी, आप देख पा रहे होंगे। आपको एक क्लास नोट्स फोल्डर पे जाना, वहां पे आपको पूरे के पूरे नोट्स ऐसे ही मिल जाएंगे, और एक बार उसको आप जरूर रिवाइज करना। ये क्लास अपनी 10 बजे इंड हो जाती है, 10 बजे के दिन के बाद आप थोड़ा सा अपना मैनेज करके उसको लास्ट टाइम यानी कि सोने से पहले रात में आपको एक बार इसको स्क्रॉल जरूर कर लेना, यानी रिवाइज जरूर कर लेना। बहुत फायदा होगा उससे, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट, यानी फिर आपको दोबारा किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई ये चीज हो गई अपनी है। अब इसको मैं सेव करके आपको आगे ही import कर आगे एक नया टाइप जानेंगे, और वो नया टाइप क्या होने वाला है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नेल्सन बोल रहे हैं कि मेरा मैथ वीक है। अरे आपका मैथ वीक है तभी आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, और मैथ आपका वीक है, वो मैथ स्ट्रांग मुझे करना है। तो बस मैं जितना कहता जाऊं बस आप उतना ही काम करते जाना मेरे भाई। आप देखना एक ना एक दिन ना आपका जैसे ही एक चैप्टर कवर होगा, मैं ज्यादा नहीं आपसे बात करता हूँ, बस इतना करूँ, आपका जब एक चैप्टर कवर होगा, सपोज डेट परसेंटेज आप पढ़ रहे हो, ये आपका जब कंप्लीट कवर हो जाएगा, उसके बाद आप परसेंटेज के किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से आप क्वेश्चन बनाना। पहले राउंड में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन जैसे ही आप समझ समझ के नोट्स रिवाइज करके, आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सारे चीजें वैसे ही करते जाओगे, तो जब सेकेंड गो में आप उसको करने जाओगे ना तो आपको बहुत जल्दी कर पाओगे। फिर आपकी स्पीड भी बहुत तेजी से आने लगेगी। पहले चक्कर में आपको दिक्कत होगी जब पहली बार आप कोई भी बुक सॉल्व करने जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप करोगे तो आपको बहुत स्मूथली सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत अच्छे से कर पाओगे। कोई भी प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपना एक और टाइप जो है कि रिवेन्यू का टाइप होता है। रिवेन्यू टाइप में क्या बातें होती हैं, तो रिवेन्यू टाइप में बातें होती हैं अपनी राजस्व की। मतलब क्या होता है रिवेन्यू का, राजस्व। राजस्व क्या होता है, यानी कि अपने पास जो कलेक्शन होता है, जैसे कोई सपोज दैट स्टेडियम में मैच हो रहा है, स्टेडियम में मैच हो रहा है, स्टेडियम में मैच में अपने पास कितना रिवेन्यू कलेक्ट हुआ, कैसे आप देखते हो? तो बोलोगे कैसे देखते हैं कि एक टिकट कितने रुपए की है, और एक टिकट कितने रुपए की है, उसको खरीदने वाले कितने लोग हैं, यानी कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, यानी कितनी टिकट की कीमत है और टिकट की कितनी बिक्री हो रही है। किस पे डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंड करता है कीमत पे, और किस पे डिपेंड करता है उसकी बिक्री पे।
सपोज डेट ना, जैसे आप ही अंदाजा लगाते हो, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, सभी को सुनने में आ रहा है कि 50 लाख फॉर्म उसमें भरे गए, 50 लाख फॉर्म। तो आप कैसे कलेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट का कितने ज्यादा रिवेन्यू इकट्ठा हो गया? कहोगे 50 लाख फॉर्म पड़े हैं और एक फॉर्म की कीमत, फॉर्म फीस कितने की है? 450 से 500 रुपए। तो आप कलेक्ट करो, 500 का एक फॉर्म है और 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो गवर्नमेंट का कितना कलेक्शन हो गया? कीमत इंटू बिक्री, ये चीज होती है। ठीक है मेरे भाई, तो काम किस पे करेंगे? राजस्व बराबर कीमत गुणे के बिक्री पे। पहला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, प्रवेश शुल्क संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि या कमी का गणना करो। यानी कि प्रवेश शुल्क संग्रहण में, संग्रहण मतलब वही राजस्व जो हो रहा है। तो मैंने कहा राजस्व बराबर क्या होता है? कहोगे जो राजस्व बराबर होता है वो अपना क्या होता है? कीमत गुणे का बिक्री। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे आपने चावल चीनी दाल वाले करे थे, कीमत गुणा का क्या आ जाएगा? बिक्री। ठीक, तो कह रहा है अपने लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई, यानी बिक्री में अपने 50% की वृद्धि। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? बोलोगे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 2 पे 1 की वृद्धि हो गई, 2 पे 1 की वृद्धि होगी, यानी पहले अगर 2 रहा होगा, अब 1 की वृद्धि लेने के बाद कितना हो गया? कहोगे 2 से 3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, कीमत में क्या परिवर्तन आ रहा है? बोलोगे कीमत में 25% की कमी आ गई, 25% की कमी। अब 25% की मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? बोलोगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 पे 1 की कमी। अब की बार कमी ले रहा है तो 4 पे 1 की कमी, 4 पे 1 की कमी आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 4/3। तो राजस्व पहले कितना रहा, राजस्व अब कितना होगा? यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रिवेन्यू 1 से रिवेन्यू 2 में क्या परिवर्तन आया, तो वो देखेंगे। तो कहोगे 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 8, और 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 9। तो रिवेन्यू 1 से रिवेन्यू 2 में कितने की वृद्धि हो गई? कहोगे पहले अगर 8 यूनिट मिलता था तो आज मेरे भाई 9 यूनिट मिलने लगा। 8 यूनिट से 9 यूनिट जाने में कितने की वृद्धि हुई? +1 की। तो अपना वृद्धि परसेंट कितना आ जाएगा? वृद्धि परसेंट कितना आ जाएगा? बोलोगे वृद्धि परसेंट आ जाएगा 1 की वृद्धि है, 8 पे हो रही है, गुणा कितने से करा देंगे? 100 से। और 100/8 मेरे भाई कितना होता है? 12.5%। 12.5% की वृद्धि आ जाएगी। ध्यान देना, बहुत ध्यान से ऐसे ऑप्शन को मार्क किया करो, क्योंकि 12.5% कमी भी है, 12.5% वृद्धि भी ऑप्शन में है। तो इसको आंसर तो सभी का आता है, लेकिन जिसे बोलते हो आप सिली मिस्टेक, वो मार्क करते टाइम हो जाती है कि आपने माउस की बटन कहीं दूसरी जगह क्लिक कर दी, फिर प्लस के 2 की जगह पे माइनस का 0.5 का सामना करना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अगला सेम टू सेम क्वेश्चन यही है। एक वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 10% घट जाती है, मुनाफे पर निवल प्रभाव बताओ क्या है? वस्तु का मूल्य में 5% वृद्धि हो गई और उसकी बिक्री 10% से घट गई, तो रिवेन्यू मान लो कितना हो रहा था? R1 से R2। रिवेन्यू कितना हो गया? R1 से R2, और उसके मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि यानी 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से कितना हो गई? 21 हो गई। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। उसकी बिक्री 10% से घट गई, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पे 1 की कमी आ गई, कितना हो गया? 10/9। सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, तो R1 से R2 का रेशियो मेरे भाई क्या आ जाएगा? बोलोगे आ जाएगा 20 गुणा 10 यानी कि 200, और 21 गुणा 9 यानी कि 189। 200 से कोई चीज 189 हो गई तो कितने की कमी आ गई? बोलोगे कमी आ गई 189 से 11 की। तो अब यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा? कहोगे कमी परसेंट आ जाएगा, और कमी परसेंट क्या हो जाएगा? 11 बटे का अपना 200 और गुणा का 200 और गुणा का कितना हो जाएगा? अपना 100। तो 100 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 बटे का 2 कितना होता है? 5.5% की कमी। 5.5% की क्या आ जाएगा? 5.5% की अपनी कमी आ जाएगी, वृद्धि नहीं कमी, 5.5% की कमी।
तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप करोगे जो होमवर्क के लिए होगा। देखो ये रहता है और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा मेरे भाई, ठीक है। एक पंखे की कीमत 30% कम करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की कमी होगी? बता सकते हो ना? आप बोलोगे बिल्कुल बता देंगे, ऐसे क्वेश्चन तो अपने चुटकियों में सॉल्व होंगे। अगला टाइप देखेंगे आज हम, सिंप्लीफाई करने वाला। एक भी टाइप नहीं छूटेगा, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आज हम देखेंगे सिंप्लीफाई, जो कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो उसको जानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान क्या होगा मेरे भाई? एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे कि आपसे बोल दे x का y%, मैं यहीं पे बता देता हूं, x का y%, x का y%, या फिर बोल दे y का x%। ये दोनों बातें आपसे बोलता है और दोनों बातों का मतलब क्या है? सेम ही है। दोनों बातों का मतलब क्या है मेरे भाई? सेम है। अगर सॉल्व करोगे तब भी ये कितना आ जाएगा? एक्स वाई, परसेंट हटाओगे कितना लग जाएगा? बटे का 100। इसको भी सॉल्व करोगे तो मेरे भाई एक्स वाई आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आप मैथ में का मतलब गुणा समझा करो। मैथ में का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे 280 का x%, तो आपने लिख लिया 280 का x% यानी x परसेंट हटाया तो कितना लगा दिया? 100 लगा दिया, ठीक है। 240 का 15%, 240 का 15% परसेंट हटाया तो 100 से भाग करा दिया। यही तो होता है अपना नियम, बोलोगे बिल्कुल ठीक। प्लस कितना हो रहा है? 310 का 20% यानी 310 का 20% यानी कि 20 और बटा का कितना लगा दिया? 100। अब मेरे भाई इसको आप कितने बेहतर तरीके से कर सकते हो वो मैं आपको कैलकुलेशन से सिखाता हूं। देखो इसमें पहले बहुत आसान तरीके से आप कैसे करोगे, बोलोगे सबका हम 100 और 100 कॉमन लेके काट देंगे। देखो कैसे कहोगे? 280 और बटा का 100 हो गया ये बराबर 240 गुड़े 15, ये 1/100 आप कॉमन ले सकते हो, ऊपर से भी कुछ कॉमन आ जाएगा, लेकिन पहले जो सबसे कम करेंगे वो ये करेंगे। 100 दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो यहां से कितना बचेगा? कहोगे यहां से बचेगा 240 गुड़े का 15 और यहां से बच जाएगा 310 और गुड़े का 20। अभी और आसान बताएंगे तो आप कहोगे 100 से 100 कट गया। अब मेरे भाई आप देखोगे यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, ऊपर से भी आप एक जीरो लेके कट कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा क्या करा लो, इन सबका गुणा करा लो, तब डिवाइड करा दो। 15 गुणा 20 इतना करेंगे कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 यानी कि 3000 और 15 गुणा 4 यानी कि 600। 3600 यानी 3600 आपका यहाँ से हो जाएगा इसका गुणा, प्लस 31 गुणा 2 अपना 6200 आ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 6 2 8 और 6 3 9 आ जाएगा 9800 और बटे का कितना आ जाएगा? यानी x बराबर अगर देखोगे तो 9800, ये 280 चला जाएगा इसके नीचे, कितना आ जाएगा आप बताओ? जीरो से जीरो कट गया अपने पास, जीरो से जीरो कट गया। 28 से कटेगा कितने बार में? 28 तिया होता है 84, 84 बचा कितना? 14, 14 140, 28 पंचे 140 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 35। तो 35 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा 35। अब मेरे भाई अगर आपको जानना है, आपको समझना है, तो इसकी कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी करा सकते हो, ये सब करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं थी। देखना मैं ऐसे ही बताऊंगा, पेन नहीं चलाऊंगा, अदरवाइज अपना नोट्स बेकार होगा। 100 से 100 अपना सारा का सारा कटने वाला है, कट जाएगा। कहोगे यहाँ से 100, यहाँ का 100, यहाँ से 100 आपस में कट जाएगा। अब यहाँ का जीरो और यहाँ का जीरो और यहाँ के जीरो भी आपस में कट जाएगा, कट जाएगा ना। इसको देखो 4 से काटेंगे 7 बार में, इसको 4 से काटेंगे 6 बार में, इसको 4 से काटेंगे अपना 5 बार में। अब इतनी छोटी छोटी वैल्यू बच गई हैं, आप इनका आराम से गुणा करा सकते हो, आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें डेवलप करनी है अपनी, अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपके ऊपर इकट्ठे ही बर्डन डालूं। आपको बहुत प्यार से धीरे धीरे समझना है, इस पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। कल के हम आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी प्रकार से सोचना है। ये सारी की सारी चीजें डेवलप करनी होंगी मेरे भाई, ठीक है मेरे साथी? बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 350 का 65% माइनस 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 120 का 40% बराबर 158 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताओ क्या होगा? कर सकते हैं ना मेरे साथी? बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे।
350 का 65%, तो 65% करेंगे, 65 बटा का कितना आ जाएगा 100। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। माइनस 250 का कितना परसेंट है, क्वेश्चन मार्क परसेंट मान लेते हैं एक्स, एक्स परसेंट कितना हो जाएगा 100, प्लस 120 का कितना है 40%, तो 120 का 40% कर देंगे, 40 बटा का 100 मेरे भाई। और इन सब की वैल्यू कितने के बराबर है, बोलोगे 158 के बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अब 2 जीरो से, अब देखो इसको सॉल्व करने के अपने सामने एक और चैलेंज है, लेकिन उसको भी हम आराम से टैकल करेंगे। कहोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, बोलोगे बिल्कुल ठीक, खत्म हो गए अपने पास। समझते चलना, यहां से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और क्या करा सकते हो, 5 से काट देंगे इसको 7 बार में, 5 से काट लेंगे इसको 2 बार में, कितना बचेगा, बचेगा 7 पचा 35 आ जाएगा, 3 7 का 42 और 3 कितना होता है 45, 455 बटा का 2। यहां से 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2.5x आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 गुणा 4 48, 158 माइनस 48 चला जाएगा, कितना बचेगा, कहोगे 110 बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बता दो एक बार, इतनी सी बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई ये देखोगे क्या लिखा हुआ है, 2 से अगर इसको काटोगे कितने बार में जाएगा, 2 गुणा 2 4 होता है, 2 गुणा 2 4, और फिर कितना बचा अपने पास, 1 15, 2 सत्ते 14, और फिर कितना आ जाएगा अपने पास 0.5। यहाँ पे माइनस का साइन है, ये चीज ध्यान देना, नहीं तो भी गड़बड़ी होगी, ये माइनस का साइन। तो अब इसको सॉल्व करना है, 227.5 में से आप 110 घटाओगे तो 2.5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलोगे इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 227.5 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, पॉइंट लगा रहेगा, और फिर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 117.5। अब दोनों तरफ आपके दशमलव एक अंक के बाद है, दशमलव हमेशा जो काउंट होता है मेरे भाई दशमलव के पीछे से काउंट होता है, यानी एक अंक बाद अगर पीछे से यहाँ पे भी है, एक अंक बाद पीछे से यहाँ भी है, तो दोनों आपस में सिंप्लीफाई। 25 से काटोगे इसको, 25 चौको 100 बार में, और फिर कितने बार में चला जाएगा, बचेगा कितना 17, तो 25 सत्ते 175 होता है, तो 47 मेरे भाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बेहतरीन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मेरे भाई क्लियर हो गया। बताओ बताओ विपिन पाल और बताओ नेल्सन जी, क्या आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सबसे कम है, 625 का 12%, 555 का 15%, 720 का 10%, 845 का 9%। सीजीएल 26/7/2023 को पूछा हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन। मेरे भाई इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप कैसे करना चाहिए, अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपके दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए, वैसे समझना। अदरवाइज आप इसका दोनों का सबका गुणा, क्योंकि का मतलब क्या होता है गुणा, गुणा करा के सॉल्व करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे मेरे भाई। लेकिन कैलकुलेशन की एक शानदार अप्रोच समझना, 12 गुणे 6 कितना होता है, मान लेते हैं टोटल 600 लिखा है, कितना होता 7200 होता ना 7200। यहां से अगर मोटा मोटा हम वैल्यू देख लें कितना आ जाएगा 7200, 25 लगा हुआ है तो 7200 से कुछ ज्यादा आएगा, आएगा ना 7200 से कुछ ज्यादा, बोलोगे आएगा। 15 गुणे 5 करोगे कितना आ जाएगा, ये तो 7500 के आसपास जा रहा है, यानी 7500 से भी ज्यादा चला जाएगा। ये 720 गुणे 10 लिखा हुआ है, यानी कि ये एग्जैक्ट 7500 लिखा हुआ है। और ये कितना लिखा हुआ है अपना ये 7200, सॉरी, ये 8 गुणा 9 करोगे कितना आ जाएगा 7200, और आगे कुछ वैल्यू है तो ये भी प्लस में जाएगा। सबसे कम कौन सा आ रहा है, बोलोगे 720 का 10%, अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही अप्रोच हो गई। इसको आपको कैसे देखना है, तो वो चीज मैंने आपको बताई, इस क्वेश्चन को ऐसे देखना होता है। ऐसे करोगे तो आप बहुत कम समय में एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचोगे, क्योंकि मैटर आजकल की डेट में ये है कितनी जल्दी आप कितने एग्जैक्ट क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर 720 का 10%, क्योंकि पूछा था सबसे कम कौन है, सबसे ज्यादा पूछता तो भी हम करके देखते कितना 7500 प्लस वाला। दो ही बातें पूछता है, या तो सबसे कम या तो सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन करेंगे, यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो इसको कैसे करते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या अपनी y।
फर्स्ट नंबर को x मान लो और सेकंड नंबर को क्या मान लोगे आप, y मान लोगे मेरे भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, पहली संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है। दूसरी संख्या y में से आपको क्या घटाना है, पहली संख्या का 20%, यानी x का 20%, x गुणा का 20% हटाएंगे 100, तो ये क्या आता है, दूसरी संख्या घटकर 70% रह जाती है। मैंने कि जब आपने इसमें से इसको घटाया, दूसरी संख्या y थी, y घटकर कितनी बची अपनी 70%, यानी 100% से कितनी आ गई, 70% आ गई। बताओ ठीक है या नहीं ठीक है। अभी इसका डायरेक्ट मेथड भी जान लेंगे अपना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप कहोगे हम सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ से और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे अपना कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा। y माइनस 7y और बटा का 10 और इसको उधर भेज देंगे अपना, तो कितना आ जाएगा 2x बटा का 10। तो मेरे भाई देखोगे 10y माइनस 7y सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10, 10 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 3y, 3y बराबर कितना आ जाएगा 2x और बटा का 10, 10 से 10 कट जाएगा, x बटा का y निकालना है तो x के नीचे y भेज दोगे, कितना बचेगा कहोगे 3 इधर से बच जाएगा और 2 इधर से बच जाएगा। रेशियो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। जब ये कहानी अपने सामने लिखी हो, x की वैल्यू निकालते हैं तो x वाले को बंद कर लेते हैं, वो x की यूनिट की वैल्यू, और इसकी y की वैल्यू निकालनी हो तो y को बंद कर लेते हैं, तो अपनी y की वैल्यू हो जाती है। ये मैंने रेशियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया। ठीक है मेरे भाई, बताओ किसको किसको ये सही लगा, किसको किसको ये अच्छा लगा, जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बता दो। एक अगर इसकी डायरेक्ट अप्रोच आप समझना चाहोगे ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको भी समझ सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बस सोचना इतना पड़ेगा कि देखो y अपने आप में 100% थी, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है मेरे भाई। y अपने आप में 100% था, इसमें आपने x का 20% घटाया, कितना घटाया, x का 20% घटाया, तो y कितना बचा, 70% बचा, यानी कि y भी कितना कम हो गया, कहोगे y कम हो गया अपना 30%, y कितना कम हो गया 30%। और y 30% क्यों कम हुआ, बोलोगे y 30% इस वजह से कम हुआ क्योंकि x का 20% उसमें घट गया है। तो आप ये बोल सकते हो x का 20% जो है वो कितने के बराबर है, वो y के 30% के बराबर है, y के 30% के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म मेरे भाई। x रेशियो y निकालना है तो x बटे का y कितना आ जाएगा, 3 बटे का 2। बताओ, लेकिन मैथ लिखना आना चाहिए आपको कि कल को आप ये ना सोच पाओ तो तकलीफ ना हो आपको, आप एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे, आप अपने दिमाग में प्रेशर ना ले पाए, तो आप मैथ लिखना जान लो। क्वेश्चन में बोला किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, दूसरी संख्या अपनी y थी, उसमें से पहली संख्या का 20% घटाया तो दूसरी संख्या घटकर 70% बची है, तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो गई मेरे भाई। क्लियर हो गया मेरे साथी, एक बार सभी लोग थम्स अप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई का 20%, x माइनस वाई का 30% है, तो एक्स वाई का कितना परसेंट है। ध्यान होगा अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले x प्लस वाई का 20%, तो समझना मेरे भाई x प्लस वाई का 20%, 20% यानी कि 20 बटा का 100 किसके बराबर है, x माइनस वाई के कितने परसेंट के, तो कहोगे x माइनस वाई के 30% के, 30% यानी कि 30 बटा का 100। अब काटा पीटी आप मचा सकते हो, तो काटा पीटी में क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। तो मेरे भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, बोलोगे x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी ये बचेगा 3, और इस 2 को नीचे भेज देंगे, कितना आ जाएगा 3 बटा का 2। क्लियर हो गई चीजें, एक बार बताओ विपिन जी। देखो मेरे भाई, एक बात और मैंने आपको बताया था, जो नोट पॉइंट क्या था, आपको वो नोट पॉइंट मेरे भाई ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपके सामने ये लिखा हुआ है
a प्लस बी बटा का अपना a माइनस का b, और इसके साइड में लिखा हुआ है c बटा का d। देखो a प्लस का b बटा का a माइनस b बराबर कितना है अपना c बटा का d। तो अपने पास जो a और बटा b का जो रेशियो आता है मेरे भाई, ये c प्लस का d और बटा का c माइनस d आता है। इस बात को कंठस्थ कर लेना मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में बताया था, अगर आपने किया होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा। तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बटा का x माइनस वाई बराबर 3/y। तो आप x बटे का y क्या लिख सकते हो, कहोगे 3 2 जोड़ेंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का बेस वैल्यू क्या हुई, जैसे हम बोलते हैं ऐसे ही आपको बोलते रहना है कि एक्स वाई का कितना परसेंट, यानी बेस वैल्यू क्या तैयार हो रही है, वाई। तो एक्स कितना है अपना 5, वाई कितना है अपना 1, परसेंट बताना है तो परसेंट बताने के लिए आप 100 से गुणा, 100 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 500%। बहुत केयरफुली तरीके से करना होता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में 500 भी है, 5 भी है, 50 भी है, 0.5 भी है। जरा से भी गड़बड़ किए तो घर आके -0.5 मिलते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, सबका सिर्फ गुणा कराना है। कह रहा 2100 के 2/7 भाग के 40% के 25% का मान कितना है। वैल्यू क्या है अपनी 2100, 2100 का 4/7 तो मेरे भाई गुणा लगा दो 4/7, फिर इसका 40%, 40% यानी परसेंट हटाओगे 100 लगाओगे, फिर 40% के 25% जितना कहता जाए उतनी बार आप गुणा लगाते जाओ। मैथ में का मतलब, मैथ में ऑफ का मतलब, मैथ में से मतलब, से के मतलब, ये सब का मतलब अपना गुणा होता है। इन सब बराबर क्या होता है तो मेरे भाई गुणा होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, देखो 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाने हैं, बोलोगे बिल्कुल कट जाना। 25 से कट जाना है 4 बार में, 4 से कट जाना है ये 10 बार में, 7 से कट जाना है ये 3 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलोगे बिल्कुल नहीं। कितना बचा, 4 गुणा 3 12 गुणे 10 कितना आ जाएगा अपना 120। और कुछ कटने को बचा क्या, तो भाई 2/7 है, सॉरी मेरे भाई 2/7, 2100 गुणा का 2/7 तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा और 10 कितना आ जाएगा अपना 60। 60 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 30% में 60 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है। किसी संख्या के 30% में आपने 60 घटा दिया, संख्या का 30%, मान लेते हैं संख्या का 30% कर दिया 30, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर बेसिक करना है तो x का 30% आपने ले लिया, x का 30% में आपने 60 घटा दिया, परिणाम कितना आ गया 120 आ गया। तो x की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, बोलोगे 60 जाएगा उधर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 30x बटा का 100 और बराबर कितना आ जाएगा 60 जुड़ेगा मेरे भाई तो 180 आ जाएगा। जीरो से जीरो काट लेंगे, 3 से काट देंगे इसको 60 बार में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 गुणा का 10 मेरे भाई, यानी कि 600 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे साथी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। आगे का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वही संख्या हो जाती है। किसी संख्या का 20% आपने जोड़ दिया, किसमें, किसमें जोड़ दिया, कहोगे 160 में। 160 में आपने 20% जोड़ा तो संख्या क्या हो गई अपने पास, उस संख्या का मान बताना है। संख्या का 20% संख्या x हो गई, और संख्या का 20% मेरे भाई कितना हो गया 20/100। इसमें से आपने 160 जोड़ दिया, संख्या क्या मिल गई, वही संख्या मिल गई जो संख्या थी। माना संख्या x थी, x के 20% में आपने 160 जोड़ा, संख्या अपनी x मिल गई। बहुत बेसिक सी, बहुत आसान सी मैथ है, और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप टैकल कर सकते हो। तो मेरे भाई इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा मेरे साथी, इसका जल्दी से बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। तो कहोगे यहाँ पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, तो x ये कितना हो जाएगा, कहोगे ये आ जाएगा अपना 0 से 0 कट जाएगा अपना,
तो कितनी वैल्यू बची 0.2, और 0.2 में से अगर x चला जाएगा तो कितना बचेगा अपना, देखो भाई करते हैं इसको, कितना बचेगा 2x बटा का 10, और ये कितना बचेगा अपना, और क्या कर दिया मैंने 160 बराबर x, तो x माइनस का 2x और बटे का 10 बराबर कितना आ जाएगा 160, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8x, 8x बटे का 10 बराबर 160। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 20 आया यहाँ से, x बराबर कितना आ जाएगा 20 गुणा 10 यानी कि 200। 200 मेरे भाई इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन करा पाओगे ना, उतने लिखने की कम जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 200। विपिन पाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर था, विपिन ने बिल्कुल सही उत्तर दिया मेरे भाई। बहुत बढ़िया मेरे साथी। अगला क्वेश्चन ये रहता है, और ये भी सी एंड डी यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक टाइप है। मैंने आपको जो नोट करके लिखाया है उसको आप ध्यान रखना। बस मेन चीज आप कंसेप्ट पे जाया करो। कंसेप्ट क्या बताया नोट का कि a प्लस बी और बटा का, अगर a माइनस बी बराबर सी बटा का डी दिया है, क्या दिया है a प्लस बी बटा का a माइनस बी बराबर सी बटा का डी दिया है मेरे भाई, तो आप क्या कर लोगे, a बटा का b अगर बताना हो तो कहोगे c प्लस का d और c माइनस का d। ये चीज अपनी कंठस्थ होनी चाहिए, और यहां से इसको करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप छाप दो। अब आपकी हम क्वेरी लेते हैं, तो आप कोई आओ इसमें चैट में, जिससे मैं आपसे बात कर सकूं, आपकी समस्या जान सकूं और उसका समाधान भी आपको मैं बता सकूं मेरे भाई। चलो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूं, बस जल्दी से आओ। अगर किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई समस्या है तो आ सकते हो। बोलो विपिन। हेलो, बोलो भाई। कैलकुलेशन नहीं रहती, यानी कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का एक बेहद ही आसान तरीका है। वो क्या है, आपको क्या करना है, एक अपने रफ का पेज लेना है और अपने पास एक पेन रखना है, ठीक है। बस मात्र आप 15 मिनट का एक टाइमर लगाओ। आपके दिमाग में जितने भी रैंडम नंबर आते हैं, जैसे सपोज डेट 15 × 45 कराना, 75 × 38 कराना, 38 × 57 कराना, 57 × 75 कराना, इस टाइप से मात्र 15 मिनट आप अलार्म लगा के उसको 15 मिनट आप डेली कराते जाओ। 15 दिन में आपकी मल्टीप्लाई, ऐसे ही आप एडिशन कराओ, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन कराओ, ऐसे ही आप डिवाइड कराओ, ऐसे आप 3 नंबर का कराओ, 4 नंबर का कराओ। अब डेली बस सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आप डेली करा दोगे ना 15 दिन तक, फिर आपकी कैलकुलेशन में एक स्पीड बन जाएगी और आपका माइंड का जो कंसंट्रेशन पावर है ये भी स्ट्रांग होगा। और ऐसे ही जैसे कि अपन क्या करते थे, कैसे ही रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे जाते टाइम आपको मोबाइल नंबर उसके दिखते होंगे, गाड़ी के नंबर दिखते होंगे, गाड़ी के नंबर आपस में एक डिस्ट्रिक्ट का नंबर होता है उसका आपस में गुणा कराना, उसको देख लो किससे डिविजिबल हो रहा है। कि बहुत अच्छी टेक्निक है, यानी रास्ते में भी जा रहे हो ना, आपका माइंड खुला हुआ है, आप कैलकुलेशन सीखते जा रहे हो। इस टाइप से मैं कराता था, तभी मेरी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हुई थी उस टाइम। और कोई समस्या? अच्छा, वो हम सिंपलीफाई में उसको कवर करेंगे। सिंपलीफाई में आपको वो जैसे स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, पावर 3 निकालना, पावर 4 निकालना, उस टाइप की बात कर रहे हो ना आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक। इसको हम सिंपलीफाई में इसको देखेंगे। आपको सिंपलीफाई में सारी चीजें आती है ना, सिंपलीफिकेशन चैप्टर में, उसमें कवर करते हैं ना। अभी आप जितनी ज्यादा कोशिश किया करो, तो आप इस टाइप से पहले कोशिश कराओ करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में मेरे भाई ये चीज ध्यान हमें आती है जिसपे आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, वही चीजें अपने हाथ में होती हैं, तो वहां पे आप वही चीजें बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी करा पाते हो। आप कोई जैसे नई चीज सीखने का प्रयास करते हो, तो नई चीज वो यहाँ तो सीख जाते हैं अपनी क्लास में, क्योंकि उस पर ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, तो एग्जाम हॉल में वो चीजें दिमाग में नहीं आती हैं।
हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में इतनी प्रॉब्लम आती है? देखो, सबसे पहले इसका जो एक बेहतरीन तरीका जो मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान करता था, वो ये था कि जैसे कि अपन पॉलिटी पढ़े हैं, पॉलिटी में एक संविधान के भाग चैप्टर सपोज डेट मैंने आज पढ़ा, ठीक है? अपन एक, या कि सपोज डेट अपने पास 3 फ्रेंड हैं, 3 लोगों का ग्रुप है, उसमें से अपन एक रफ पेज लेके बैठ के एक दूसरे तीनों से उसी में से पेन चला चला के पूछते जा रहे हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, किसी ने भाग 4 में, उसी में से मतलब थोड़ी सी बहस होती है, तो वो चीजें बहुत टाइम तक याद रहती हैं। और इसके अगर आपके पास दोस्त नहीं है, आपके पास ग्रुप डिस्कशन का कोई वो चीज नहीं है, तो आप एक सिंपल सा रफ का पेज लो और भाग डालो, भाग 1, यानी जो भी टॉपिक है, इवन हिस्ट्री का हो, जिसका भी हो, उसमें से आप जितना रैंडम सारी की सारी चीजें इधर उधर रहता फैला दो। उस रहते फैलाने से ना आपको बहुत ज्यादा याद होगा। आप पढ़ो कम, लेकिन ये टाइप का आप ज्यादा करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जीएस में नंबर करने का एक बेहतरीन तरीका है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप पढ़ो, उसको सोचो, यानी आसपास के ऑप्शन हटाते जाओ। तो प्रीवियस ईयर कोई भी बुक आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो हो गया आज की पूरी सारी की सारी क्लास अपनी हो गई। ऐसे ही डेली अपन क्या करने वाले हैं, आप अपने से पहले से दिन भर आप पढ़ाई क्या करो, आपको जो क्वेरी आया करें आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहा करो। लास्ट में मैं आपके ऐसी बातें करके आपको सारी की सारी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।